नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस और हम लोग का न्यू यूट्यूब चैनल है अमृतेश सर करियर व्हील। यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे और बिहार के इतिहास को पढ़ते समय हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो है प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि बिहार के प्राचीनतम इतिहास की जानकारी देने वाले कौन कौन से स्रोत हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक क्या है जब लोग का है? प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। अर्थात कहने का मतलब कि बिहार के इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलते हैं, किन किन स्रोतों से मिलते हैं और वे स्रोत कौन कौन से हैं। तो आइए पता करते हैं। सबसे पहले तो प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उससे मिलता है। किससे मिलता है जी? शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उससे किसकी जानकारी मिलता है? बिहार के प्राचीनतम इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा में हमने लिखा है महाभारत। क्या बच्चों? महाभारत एक महाकाव्य है या महाग्रंथ कह सकते हैं, ठीक है, जिसके सहायता से हमें प्राचीन बिहार की जानकारी मिलती है। बिहार के स्रोतों में एक महत्वपूर्ण स्रोत महाभारत भी है। और आइए महाभारत के बारे में कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, आपसे प्रश्न करेगा कि महाभारत का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो कहना कि पांडव, क्या पांडव और कौरवों के बीच। किसके बीच? पांडव और कौरवों के बीच किसका युद्ध हुआ था? तो महाभारत क्या है? तो महाकाव्य या महाग्रंथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? महाकाव्य या महाग्रंथ कह सकते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। महाभारत का भाषा क्या है? संस्कृत। यदि प्रश्न करे कि महाभारत के लेखक कौन है, कौन बच्चा? महाभारत के लेखक कौन है तो क्या कहिएगा? महर्षि वेद व्यास। महर्षि और महर्षि वेद व्यास को ही एक ग्रंथ आता है गीता, नाम सुने हो? जिस गीता में माधव द्वारा उपदेश दिया गया है। माधव मतलब श्री कृष्ण भगवान द्वारा महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया था, उस उपदेश को एक ग्रंथ के रूप में लिखा गया जिसका नाम क्या है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता। चलिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 8 की 18? पुराणों की संख्या 18। बच्चों, ये 18 जो पुराण है ये भी बिहार के प्राचीनतम इतिहास को बताते हैं। क्या करते हैं? तो बिहार के प्राचीनतम इतिहास को बताते हैं। कौन? पुराण। रामचरितमानस। इसको किसने लिखा? तुलसीदास। किसके भक्त? तो राम भक्त। कौन भक्त थे जी? तुलसीदास राम के भक्त हुआ करते थे। किसके भक्त हुआ करते थे? और राम भक्त तुलसीदास ने अयोध्या में जन्म लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? जीवन चरित्र के बारे में लिखा। देखो ना, पढ़ो ध्यान से। रामचरितमानस यानी राम के चरित्र पर जो ग्रंथ लिखा गया उसको ही रामचरितमानस कहते हैं। इसमें राम के चरित्र को बताया गया है। किसके चरित्र को बताया गया है? राम के चरित्र को बताया गया है। उसके बाद इतिहास के प्राचीनतम जानकारी कैसे मिलती है बिहार की? तो बिहार के प्राचीनतम जानकारी जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से मिलती है। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 धर्म है। सोचिए बच्चा, समय आएगा एक क्लास होगा जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का, बात समझे ना, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से भी प्राचीनतम बिहार की जानकारी प्राप्त होती है। उसका देखिए, मेगास्थनीज। क्या लिखा है जी? प्रश्न करेगा कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या बोलिएगा? इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका। और इस इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने
चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने किसके बारे में लिखा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में लिखा है। एक प्रश्न और करेगा यहाँ से कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो मेगास्थनीज को सेलुकस ने भेजा था। किसने भेजा था? सेलुकस ने भेजा था। उसके बाद बच्चों, उसके बाद प्रश्न करेगा कि मेगास्थनीज के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी कौन थे? चाणक्य। ये पंडित चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? पंडित चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित इन्होंने ही किया था, शिक्षा इन्होंने ही दिया था। और एक छोटे से बच्चे को गरीब समाज के बच्चे को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। किस गद्दी पर? मगध के गद्दी पर बैठाने का काम किसने किया था? चाणक्य ने। इसके बाद चीनी यात्री जो चीन से आए थे ना भारत में घूमने के लिए, तो अपने घूमने के क्रम में भारत के बारे में जो स्रोत प्राप्त किए थे और उन चीज़ों को, उन स्रोतों को अपने पुस्तकों में लिखा था। कौन? तो फाहियान और ह्वेनसांग। ये भारत आए थे घूमने के लिए, तो इनके ग्रंथों में, फाहियान और ह्वेनसांग के ग्रंथों में प्राचीनतम बिहार की जानकारी मिलती है। तो बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो किन दो विदेशियों के ग्रंथों में प्राचीनतम बिहार की जानकारी मिलती है? फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान और ह्वेनसांग। बच्चों, दूसरे टॉपिक की बात करें तो बिहार में सबसे पुराना अवशेष कहाँ से मिला? तो मुंगेर और नालंदा से। सबसे पुराना अवशेष किस युग का अवशेष? तो पूर्व प्रस्तर युग का अवशेष। किस युग का अवशेष? पूर्व प्रस्तर युग का अवशेष। पूर्व प्रस्तर जो युग है उसका समय काल क्या है? तो 1,00,000 ईस्वी पूर्व। 1,00,000 ईस्वी पूर्व पूर्व प्रस्तर युग है। जिस युग में बिहार की सबसे प्राचीनतम चीज मिला ना, कौन एक जगह से? मुंगेर और नालंदा। उसके बाद तीसरे टॉपिक बनाते हैं तो मध्यवर्ती प्रस्तर युग। मध्यवर्ती प्रस्तर युग का समय काल क्या है? तो 1,00,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। कौन युग? मध्यवर्ती प्रस्तर युग। और इस युग में अवशेष कहाँ से मिले? मुंगेर से। कहाँ से मिले? आइए चौथा पॉइंट पर, नवप्रस्तर युग। इसका समय काल 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक है। इस युग के अवशेष कहाँ से मिले? क्वेश्चन करेगा तो कहिएगा कि सारण में एक जगह है चिरांद। सारण में एक जगह है चिरांद, वहाँ से अवशेष मिला। आप वैशाली में एगो चेचर, कौन नाम है बच्चा? वहाँ से अवशेष मिला। किस युग में? नवप्रस्तर युग में। आइए देखिए, ताम्र युगीन वस्तु एवं मृद भान, ये है। इस युग की वस्तुएं कहाँ से मिली? तो चेचर वैशाली में मिली। कहाँ से मिली? चेचर वैशाली में मिली। ये कौन है? सोनपुर से मिली, गया से मिली, मनेर पटना से मिली। किस युग की वस्तुएं? ताम्रयुगीन वस्तुएं। उसके बाद देखिए ध्यान से, कौन नंबर? भारत में लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ? तो 1000 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य से। बात समझे ना? 1000 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य से लोहे का उपयोग शुरू हो गया। कहाँ पे? भारत में। 7वां टॉपिक को देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार में आर्यों का विस्तार कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ये आर्य जो है विदेशी हैं। क्या बच्चों? विदेशी है और भारत में आकर रह गए, बस गए। बस समझे ना?
तो बिहार में कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आपसे प्रश्न करेगा कि महाजनपदों की संख्या कितनी, तो क्या बोलिएगा? महाजनपदों की संख्या 16। कितनी है बच्चों? महाजनपदों की संख्या 16। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? बिहार के बारे में, बिहार की प्राचीनतम इतिहास के बारे में। तो यहाँ चर्चा होगा बिहार का। किसका चर्चा होगा? बिहार का। प्रश्न किया जाएगा कि बिहार में कितने महाजनपद? कितने महाजनपद? बिहार में कितने महाजनपद? 3। पहला अंग प्रदेश। कौन प्रदेश? और इस अंग प्रदेश की राजधानी चंपा। और यह चंपा जो है वर्तमान में भागलपुर वाला क्षेत्र है। कौन क्षेत्र बच्चा? भागलपुर वाला क्षेत्र है। दूसरा है मगध। मगध महाजनपद बिहार में पड़ता है। इसकी राजधानी कहाँ? राजगिरी। और यही राजगिरी जो है वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। ये बच्चा, ये जो महाजनपद था ना मगध, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। एक ऐसा महाजनपद जो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा है। किससे घिरा है? यदि कभी भी राजगीर घूमने जाइएगा तो आप लोग देखिएगा कि वो राजगीर जो है पहाड़ के गोद में बसा है। किसके गोद में बसा है? पहाड़ के गोद में बसा है, जिसके कारण इस पर जो है विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया, लेकिन विजय हासिल नहीं कर पाए। अर्थात मगध जो है नहीं हार पाया। मगध कब्बो हरबे नहीं किया, मगध कब्बो नहीं हारा। इसकी सैनिक भी मजबूत हुआ करते थे, इसके पास पूंजी भी बहुत अधिक था, इसके साम्राज्य का विस्तार भी ज्यादा था, और इसका सुरक्षा जो है प्राकृतिक ढंग से भी हुआ करता था। प्राकृतिक ढंग मतलब कि चारों ओर पहाड़ हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? और तीसरा महाजनपद बिहार में एक आता है लिच्छवी। कौन बच्चा? लिच्छवी। और यह लिच्छवी कहाँ है? वैशाली में। यह लिच्छवी कहाँ है? वैशाली में। और बच्चों याद रखना कि विश्व का पहला गणराज्य लिच्छवी गणराज्य वैशाली में पड़ता है। कहाँ? विश्व का पहला गणराज्य कहाँ था? वैशाली लिच्छवी। वैशाली लिच्छवी, वैशाली लिच्छवी। इसके बाद 9वां टॉपिक देखिए, अभी मगध की बात कर रहे थे ना। ये जो मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, और इस साम्राज्य का स्थापना किसने किया अगर प्रश्न करेगा तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने किस साम्राज्य का स्थापना किया? तो मगध साम्राज्य का स्थापना किया। और ये बिंबिसार जो है ना बच्चा, अंग प्रदेश के शासक, अंग प्रदेश के, अच्छा अंग क्या है? एक महाजनपद है। अंग प्रदेश के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? ब्रह्मदत्त। इंडिया का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। ओकरा हत्या कौन किया? मगध के शासक कौन? बिंबिसार। धन्यवाद।